अब मैं गुरु जी के चरण पखारूं। अब मैं गुरु जी के चरण पखारूं। चरण पखारूं, चरण पखारूं, चरण पखारूं, चरण पखारूं। अब मैं गुरु जी के चरण पखारूं। अब मैं गुरु जी के चरण पखारूं। मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई। मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई। शबनमी सी जिसकी आँखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया, कोई अल्लाह। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया, कोई अल्लाह। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया, कोई अल्लाह। कारण करन करन करी, कारण करन करन करी। कृपा तार तार रही। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया, कोई अल्लाह। राधा स्वामी। परम पूजनीय परमात्मा स्वरूप महाराज जी के चरणों में प्रेम से राम राम राधा स्वामी। गुरु माँ के चरणों में प्रेम से राम राम राधा स्वामी। महाराज जी की दया और कृपा, गुरु माँ की दया और कृपा इतनी ज़्यादा है हम पर, और उसका मैं कोई शुक्रिया या उसको मैं विस्तार पूर्वक बता भी नहीं सकता। इतनी ज़्यादा अगर से मैं बताऊँ तो शायद आज का सारा दिन भी बस न हो। मैं आपको एक दो मिसाल पेश करता हूँ जो आज ही एक घटना घटी मेरे साथ। मैं जो उसको होटल से उतर रहा था, और मैं बहुत ध्यान से रहता हूँ वैसा, पता नहीं क्या हुआ मेरे से, 2 स्टेप्स मिस कर दिया मैं। आप देखिए सीढ़ी के 2 स्टेप्स अगर से आप चलते चलते मिस करते हैं तो आपको इस उम्र में ध्यान रखना होता है कि आपका क्या होगा। आप बहुत बुरी तरह से गिर जाएंगे, इंजर्ड हो जाएंगे, फ्रैक्चर्स वगैरह होगा। तो आप देखिए इतना कितना चमत्कार और ताज्जुब की बात है। मैं जैसे ही स्टेप मिस किया, मेरे महाराज जी का ध्यान आया और मैं वैसे के वैसे आगे बढ़ते चले गया और मुझे कुछ नहीं हुआ। आज सुबह मैं होटल से उतरते समय, और जब मैं बाद में रियलाइज़ किया यार ये क्या हुआ, कैसे मैं मिस किया, तो ये हमारी संभाल कैसा हो रही है, कौन हमारी देखभाल कर रहा है, इनका हाथ हमारे सर पर। और एक घटना मैं परसों की बताता हूँ। मैं सिर्फ 4 दिन हुए हैं। एक मेरा काम रुका हुआ था, मैं बोलना नहीं चाहिए, बताता हूँ। वो तकरीबन 2 महीने से मैं थोड़ा दिक्कत महसूस कर रहा था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है फिजूल में जो है ना लोग रोकते हैं फाइल वगैरह।
मैं ज़रा थोड़ा निराश हुआ। रात में जो सो महाराज जी का थोड़ा ध्यान करा बैठा मैं, और महाराज जी का दिया वो प्रसाद लिया। आप देखिए सुबह 10:30 बजे वो काम हो गया। वो ऑफिसर साहब, डीजी साहब सब आ गए, और आकर के वो जो हमारी जो फाइल रुकी पड़ी थी, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट अपना जो वहाँ शॉप का था, उसको अपना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो अपने को म्यूनिसिपैलिटी से मिलता है, उसके लिए साहब बना आ गए। एकाएक फ़ोन आया उनका कि हम पास में ही है भाई, हम आ रहे हैं आपके पास। आकर के उन्होंने उसको क्लियर किया। आप कैसे कैसे एक एक चीज़ घटती है हमारे साथ, कैसे कैसे हम एक एक कदम हमारा साथ में रहते हैं, हम रियलाइज़ करते हैं। वह तो होता ही क्या है, हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी को पॉइंट नहीं करता। कोई अच्छा होता है तो श्रेय अपने ऊपर लेते हैं, श्रेय अपने ऊपर लेते हैं कि मैंने ऐसा किया ऐसा किया, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, परंतु असल में ऐसा होता नहीं है भाई। उस परमात्मा की दया से वो पीछे से कैसे कैसे चीज़ हो जाती है, क्या काम हो जाता है, हम वो नहीं जानते। हमारा एक अपना दृढ़ विश्वास, जो चीज़ महाराज जी ने हमें कल 3 चीज़ बताई। एक मनुष्य जीवन, हम मनुष्य जीवन तो हमें मिला, क्या हम मनुष्यता की तरह अपना व्यवहार करते हैं, क्या केवल हम जीवन पाने से होता है। मुमुक्षा, क्या हमारे अंदर मुमुक्षा है उस परमात्मा को पाने की। हमने तो परमात्मा को भी पा लिया गुरु स्वरूप में, परमात्मा भी हमारे साथ है। परमात्मा हमें बार बार चेता रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, दया कर रहे हैं, परंतु एक हम हैं ठीक कि अपने आप को बदलते नहीं, सोचते नहीं, उस चीज़ को हम पहचानते नहीं। तो भाई मैं ज़्यादा तो बहुत बोल दिया, और ये चीज़ ये है, हमको अपने आप में सफाई करना है, हमारे सच्चाई पेश करना है और अच्छाई से रहना है। और साथ में मैं अशोक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने एक हीरा जैसा रत्न पाया है, महाराज जी से एक दया से खूब उसको तराशा जा रहा है। आज उनकी इतनी उन्नति हुई है, आने वाले समय में हम सब देखेंगे वो चांद को छुएंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर महाराज जी गुरु माँ के चरणों में प्रेम से राम राम, राधा स्वामी। माँ पिताजी, शंकरलाल जी ने अपने को 2-3 इंसिडेंट सुनाए। यहाँ जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, आपके तरफ से मैं बोल रहा हूँ, हर शख्स जो यहाँ पर हॉल में बैठा हुआ है, हर सत्संगी जो यहाँ पर बैठा हुआ है, पिताजी और गुरु माँ के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे इस बात का यकीन है, आपके चेहरे बोलते हैं, आपका एक्सप्रेशन बोल रहा है। जब वो सुना रहे थे कि आपके पास 2 इंसिडेंट सुनाए, हमारे पास 2 लाख हैं। रोज़ हम इस बात को एक्सपीरियंस करते हैं। कदम कदम पर अरे ये कैसे हो गया, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, लाखों इंसिडेंसेस हैं, लाखों एक्सप्रेशंस हैं, हम सबके पास भरे हुए हैं। हर शख्स के चेहरे पे ये लिखा हुआ है, और उसी विश्वास से और उसी जोर से हम सब आकर पिताजी और गुरु माँ के साथ बैठते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल बताओ गुरु माँ, यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जो शुरू से मैंने इसको देखा हुआ बढ़ते हुए। पिताजी और गुरु माँ की शरणों में आकर इसको फेथ, इसके पूरे परिवार को फेथ है। यंग है उम्र में, अपनी मेहनत से और अपनी कला से और अपनी तरीके से और पिताजी और गुरु माँ के आशीर्वाद से गुरु माँ पिताजी आज वो इंडियन नेवी का वाइस एडमिरल है। संजय साधु बैठा हुआ है। संजय बेटी, ये पिताजी और गुरु माँ की ब्लेसिंग है कि हमारी फौज, हमारी इंडियन नेवी जो हमें प्रोटेक्ट करती है, पिताजी भी पुलिस में रहे और पिताजी ने इतने सालों तक हमारे देश को प्रोटेक्ट किया है। हमारे देश के खिलाफ जो लोग हैं उनके खिलाफ पिताजी ने मुहिम चलाई है। इनसे इंस्पिरेशन लेकर हम सब बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप सबका शुक्रिया कि आपने हम लोगों को इस लायक बनाया कि हम लोग सोसाइटी में, हम समाज में एक सीधी पीठ खड़ी होकर हम लोगों के सामने खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हम पिताजी और गुरु माँ के शिष्य हैं, इनके बच्चे हैं और इनके औलाद हैं। मैं आदरणीय गुरु माँ
से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना आशीर्वाद हम सब पर बरसाएं, आदरपूर्वक प्रणाम कर कर। गुरु माँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, एज यूजुअल थैंक यू वेरी मच। आप हम सबकी जुबान बन करके सारी संगत की और हमारे दिलों की आवाज़ आप सतगुरु तक पहुंचा देते हैं। और आचार्य शंकर लाल जी की भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरा आग्रह करने पे मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी वाणी सुनना, इसीलिए मैं ये मौका छोड़ती नहीं। क्योंकि जो इनके जो ये एक्सपीरियंसेस है ना, ये मैं शुरू से ही जब से इनसे मिली हूँ मैं इनसे सुनती हूँ। ऐसे है कि एक्सपीरियंस तो आप सबके हैं, जैसे अशोक जी ने मेंशन किया है। मेरे पास भी बहुत बड़ी किताब है, बट कभी कभी ना आपको आपका एक्सपीरियंस तो है ही, पर उसको बल पता कैसे मिलता है, जब हम दूसरे के मुख से उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सुनते हैं तो हमें और हमारी जो विश्वास है, हमारी जो इच्छा शक्ति है, उसको बल मिलता है, उसको एनर्जी मिलती है और बड़ा आनंद आता है कि गुरुजी की लीलाएं सुनना। तो इसी वजह से मैं मौका नहीं छोड़ती। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी अपने जो किस्से हैं वो आगे से मैं चाहूँगी कि सबको एक लिस्ट बनेगी कम से कम, पर उसमें टाइम लिमिट होगा। ये नहीं मेरी तरह बोलते रहना है, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा बोल जाती हूँ आजकल, मैं भूल जाती हूँ। और फिर महाराज जी बीच में ही मेरी तरफ तिरछी आंख से देखते भी हैं कि नाउ कीप क्वाइट। तो मुझे इधर से जब महाराज जी का मुख इधर को होता है ना, तो वो जैसे होता है ना, वो एक बहुत बड़ा बल्ब होता है, तो उसको जब घुमाते हैं ना तो वो लाइट पड़ती है। तो महाराज जी का चेहरा जब मेरी तरफ आता है ना, तो वो किस एक्सप्रेशन से आता है, प्यार से आता है, गुस्से से आता है, वो वैसी सी वाइब्स मुझे मिल जाती हैं। ठीक कह रही हूँ ना? तो पिताजी हमारे बड़े डिसिप्लिन में रहे हैं और वो अभी भी डिसिप्लिन ही चाहते हैं कि हम डिसिप्लिन्ड रहें। तो एक अच्छी बात है कि हमारे जो पिताजी हैं, आप सबके पिताजी हैं, वो एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी, डायरेक्टर जनरल पुलिस तो रहे ही हैं। इंटरपोल में भी ही वॉज द फर्स्ट ऑफिसर एंड उन्होंने कभी किसी को बख्शा नहीं। अगर किसी ने गलत काम किया है या किसी ने किसी को दुख दिया है या चोरी चकारी बड़े लेवल पे की है, जितना बड़ा ऑफिसर है उतने बड़े लेवल के लोगों को वो कैच करते हैं। तो पिताजी ने आज तक चीफ मिनिस्टर तक की सिफारिश नहीं मानी थी। उनको ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रांसफ़र कर दोगे, इससे ज़्यादा तो आपके हाथ में नहीं है। तो वो ऑनेस्टी से उन्होंने काम किया है। आज भी अगर हरियाणा के जिस जगह जहाँ बैठे हैं ना आप, यहाँ के डायरेक्टर जनरल पुलिस वो रिटायर हुए हैं, आज भी हरियाणा के किसी जवान को आप पिताई का नाम ले दें कि श्री वी.एन. नेगी, तो वो एकदम से सैल्यूट आपको करेंगे। और इनका नाम आज भी उनको पुलिस डिपार्टमेंट में पता है कि ये कौन से पुलिस ऑफिसर हैं। एक दिन की क्या बात है कि मैंने इनका पासपोर्ट रिन्यू करवाना था, अभी की बात है। अब जब मेरा रिन्यू होता है ना, तो मुझे होता है पिताई का साथ ही हो, भले हम नहीं विदेश जाएं, पर मुझे ये शुरू से है कि पिताई का होगा तो मेरा रिन्यू होगा। तो मैंने ऐसा है, कुछ भी लेना होता है तो मेरे को पिताई का नाम बीच में चाहिए। तो मैंने कहा पिताई आपका रिन्यू होगा तो फिर मेरा होगा, नहीं तो मैं अपना नहीं करूँगी। पासपोर्ट जो विदेश जाते हैं ना, वो बुकलेट होती है। तो
ऐसे मैंने किसी को फ़ोन किया कि पिताजी को नेचुरली वेट तो करवाना नहीं, वो शुरू से वीआईपी रहे हैं। तो मैंने किसी पुलिस ऑफिसर को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे पासपोर्ट रिन्यू करना है। तो पासपोर्ट ऑफिस में बहुत भीड़ भाड़ होती है, पहले ही वो मुझे डांट रहे हैं कि मैंने नहीं जाना। तो कुछ ऐसा हो कि हम ज़रा लाइटनिंग स्पीड से जाएं और लाइटनिंग स्पीड से वापस आएं, क्योंकि वो जो एक वीआईपी कल्चर की आदत सी भी पड़ जाती है। आपको शायद पता नहीं होगा, मैं भी वीआईपी थी, मुझे भी लाइनों में लगने की ना कुछ आदत सी है नहीं। वो महाराज जी की कृपा है, अपना तो इसमें कोई योगदान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप गुरुमा वरी न करें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि ऐसे ही होगा। तो उन्होंने जो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं मिस्टर आलोक मित्तल, उनका मैं बड़ा थैंक्स करती हूँ, उनको जाके बोल दिया। तो उनको जैसे ही बोला तो मिस्टर आलोक मित्तल जो प्रेजेंट डीजीपी ऑफ हरियाणा हैं, उनको जैसे ही पता चला कि नेगी साहब का पासपोर्ट रिन्यू होना है, वो एकदम से उन्होंने ये कहा कि देखो, जब टाइम है ना पासपोर्ट ऑफिस जाने का साहब का, तो उसके 1 घंटा पहले वहाँ 2 जवान जो हैं वो तैनात कर दो, 1 घंटा पहले। तो वो थोड़े हैरान हुए कि 1 घंटा पहले। तो वो कहने लगे इसलिए कहा है कि साहब टाइम के बहुत पाबंद हैं, उनको लेट आना लेट जाना ये बिल्कुल पसंद नहीं। तो ऐसे ही हुआ, हम जब पहुँचे तो वहाँ आर्मी पुलिस के 2 जवान तैनात थे, वो फटाफट आए और उन्होंने ऐसे लाइटनिंग स्पीड से हमें अंदर ले गए। आई थिंक विद इन 10 मिनट्स सारा काम हो गया और हम गाड़ी में बैठे। तो वो जो ऑफिसर था उसने रिक्वेस्ट की कि मैडम साहब के साथ एक फ़ोटो खिंचवा लूँ। तो मैंने कहा हाँ हाँ खिंचवा लें। कहते वो असल में डीजीपी साहब ने कहा है कि तुम मेक श्योर करना, फ़ोटो खिंचवा के मुझे भेजना कि तुम वहाँ पे साहब के साथ हो। तो उसने हर एंगल से अपनी फ़ोटो खिंचवाई और उसी टाइम व्हाट्सएप किया साहब को। तो आप देखिए कि 96 में साहब रिटायर हुए थे और अभी मैं 2 महीने पहले इनका पासपोर्ट रिन्यू करने गई थी। अब 96 और 2025 में कितना अंतर आ गया, कितने अफसर चेंज हो गए। तो बाद में आलोक मित्तल साहब ने महाराज जी के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी गाथाएं उनको सुनाई, जो ऑफिसर्स थे, कि साहब क्या थे, साहब का डिसिप्लिन क्या था। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका एक लाइफ हिस्ट्री होती है ना, ये आपको फॉलो करती है। आज जब डीजीपी साहब को ये पता चला कि हमारे साहब ही महाराज जी हैं, और वो उनको पता है वैसे, बट महाराज जी किसी के कांटेक्ट में नहीं रहे आफ्टर द रिटायरमेंट। इवन जो सीएम भजन लाल जी थे, वो जो पहले लोग हैं वो जानते हैं उनको। वो श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनके काफ़ी क्लोज थे। तो जब वो मीटिंग पे जाते होते थे तो वहाँ पर जब इंदिरा गांधी जी ने 1-2 बार कहा कि चौधरी साहब हरियाणा से बड़ी आपकी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो महाराज जी साथ थे। महाराज जी तब आईजी थे। तो महाराज जी की तरफ इशारा करके कहने लगे, बहन जी, इंदिरा गांधी जी को बहन जी कहते थे, बहन जी जिनका अफसर नेगी जैसा हो, आपको लगता है वहाँ करप्शन हो सकती है? ऐसा ही इम्प्रेशन महाराज जी का रहा है जब महाराज जी ऑफिसर थे। तो एक बार क्या हुआ, दिवाली पे मैं गई पिताजी से मिलने, मैं भी उन दिनों जॉब में थी। तो मेरे पास एक बहुत बड़ी हॉट प्लेट तब नई नई चली यहाँ इंडिया में। तो मैंने सोचा कि महाराज जी अक्सर खाना टाइम पे खाते नहीं हैं और सर्वेंट्स की हिम्मत नहीं है उनके कमरे में जाने की,
तो वो हॉट प्लेट ऐसी थी कि उसके ऊपर आप हॉटकेस रख दो तो वो मदम मदम गरम रखती थी खाना। तो मैंने कहा चलो दिवाली पे मैं महाराज जी को, पिताई को ये दे के आती हूँ। उस टाइम पे जो जवान थे वो चेंज हो गए, उनको मेरा पता नहीं था मैं कौन हूँ, तो मेरी गाड़ी बड़ी दूर रोक दी। ये सीआईडी चीफ थे, तो सीआईडी चीफ की जो सिक्योरिटी होती है ना, सीआईडी चीफ ऑफ हरियाणा, पूरी स्टेट के सीआईडी चीफ थे। ये बहुत बड़ी एक पोस्ट होती है जिसमें बहुत जिम्मेवारी होती है, और सीआईडी चीफ जो होता है वो इक्वलेंट टू सीएम ही होता है, तो बहुत इनकी जो सिक्योरिटी टाइट कर दी जाती है। तो उसने मुझे जाने नहीं दे रहा, मेरी गाड़ी रोक ली। नहीं नहीं मैडम, आज साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई भी इंसान अगर आज के दिन गिफ्ट लेके अंदर आ गया तो तुम सबको सस्पेंड कर दूंगा। अब महाराज जी का इतना कहना ही काफ़ी है, उनको पता है अगर हमने साहब की हुक्म अदूली की। और मैंने गलती की, मैं फ़ोन करके नहीं गई, उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन होती थी। तो लैंडलाइन पहले बार एक ऑफिसर ड्यूटी पे होता था, वो उठाता था, वो आगे फिर साहब को कौन सा फ़ोन पास करना है कौन सा नहीं करना वो डिसाइड करते थे। तो मैंने सोचा चलो डायरेक्ट ही चली जाती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं जाने में। पर उस ऑफिसर ने उस दिन मेरे को कहा कि देखिए मैडम, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके इस गिफ्ट की वजह से मैं सस्पेंड नहीं होना चाहता, मैं प्लीज़ आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा उसका ड्यूटी करने का ये स्टाइल, कि इस लड़के ने, उसका नाम आज भी मुझे याद है, रणधीर करके वो सब इंस्पेक्टर था। तो उसने मुझे नहीं जाने दिया अंदर। हार करके मैं वापस गई, वापस जाके लैंड फ़ोन से, अजय ऑफिसर होता था ड्यूटी पे, मुझे आज इनके नाम इसलिए याद है क्योंकि कई कई इंसिडेंट्स आपके ऐसे हो जाते हैं कि आपको नाम भी याद रहते हैं। तो मैंने कहा अरे अजय, वो बाहर एक रणधीर ऑफिसर है, वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा, मेरे को वापस आना पड़ा, और उसको ज़रा बोलो कि मैं कौन हूँ, मैं महाराज जी की बेटी हूँ, और मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहा। ठीक है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा, पर वो कहता मैं पूछने भी नहीं जाऊँगा अंदर। मैंने कहा जा पूछा तू, तो वो कहता ना जी ना, मैं यहाँ से हिलूँगा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर मैंने फ़ोन किया, फिर जाके मेरी एंट्री हुई। तो ऐसे अपने पिताजी थे। तो आप बहुत सारे लोग जानते हैं जब पिताजी थोड़े, अभी भी यंग हैं, पर जब थोड़े ज़्यादा यंग थे। अभी भी जो डिसिप्लिन है वो ऑलमोस्ट वैसा है। इनके कमरे में जो इनका कक्ष है वहाँ पर कोई अलाउड नहीं है, ना मेल ना फीमेल। तो उन्होंने जो अपना ये डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा है ना, ये इसकी वाकई ही हमें सबको बहुत अच्छा लगता है कि हम भी ये चीज़ें सीखते हैं। हाँ, अब मैं थोड़ा इनका डिसिप्लिन तोड़ देती हूँ कि पिताजी अब आप बाहर नहीं आते, बच्चों ने थोड़ा मिलना है। तो कभी जैसे अशोक जी ने कोई मीटिंग करनी होती है, इस प्रोग्राम के बारे में बातचीत करनी होती है, तो इसलिए अशोक जी को अंदर अलाउड है, इसलिए नहीं कि वो वीआईपी हैं। आप सोचते होंगे गुरु माँ अशोक जी को तो लेके जाती है, उन्होंने कौन सी मेरी मूवी बनानी है कि जो मुझे अपनी मूवी में उन्होंने एज एन एक्ट्रेस लेना है। ऐसा कुछ नहीं है, अंदर बड़ी ज़रूरी बातचीत होती है, वो मीटिंग होती है, इसलिए जाते हैं। और आप लोग क्या करते हो, बड़ी चालाकी से साथ घुसाते हो कि ये जा रहे हैं तो हम क्या कम हैं। ऐसा नहीं है, वो जो डिसिप्लिन है उसको हमने सबने फॉलो करना है। तो महाराज जी जैसा बनना, महाराज जी जैसी स्पिरिचुअलिटी, महाराज जी जैसा एक डिसिप्लिन, और महाराज जी जैसा जो भक्ति या गुरु पूजा जो महाराज जी ने की है वो देखते ही बनती। एंड आई एम वेरी लकी, आई एम फॉर्चुनेट, मैंने महाराज जी को अपने गुरु की सेवा करते हुए खुद अपनी आँखों से देखा है। जबकि तब बहुत महाराज जी के पास सर्वेंट्स होते थे, पुलिस अफसरों की
अलदलियों की लाइनें होती थीं, फिर भी मानव दयाल जी जब आते थे कोठी पे, महाराज जी उनके काम खुद करते थे। उनको खुद जो भी चीज़ें देनी होती थी या उनका जितना भी ध्यान रखना होता था वो महाराज जी खुद करते थे। कभी कभी ओल्ड एज की वजह से जैसे होता ना, कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, तो महाराज जी सबको बाहर निकाल के खुद उनके कपड़े चेंज करते थे। ये मैंने अपनी आंखों से सारी चीज़ें देखी हैं। तो महाराज जी ऐसे यूं ही नहीं महाराज जी हैं। महाराज जी ने अपनी स्टडी से लेके, अपनी जॉब से लेके, अब जो आपको भी महाराज जी शिक्षा देते हैं या दे रहे हैं, उस महाराज जी के एक एक शब्द में एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस छुपा हुआ है। महाराज जी चाहते, कल हम बात कर रहे थे कि ये जो आगे की जगह है, ये हुडा जो यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है उनकी है। महाराज जी जब अफसर थे, अगर महाराज जी जैसे पावर में थे, उस टाइम सीएम के साथ होते थे, महाराज जी चाहते किरण जी तो बड़े बड़े जगहें ले सकते थे, पर महाराज जी ने कभी वीआईपी कोटा या कोई भी कोटा 1 इंच ज़मीन नहीं ली। आज छोटा सा एक पुलिस ऑफिसर है, उसके पास करोड़ों की ज़मीनें हैं। हमारा ये छोटा सा टेढ़ा मेढ़ा सा आश्रम है, इसको भी छुड़वाने के लिए, इसको भी करने के लिए महाराज जी ने प्रॉपर कानूनी लड़ाई लड़ी। और उसके बाद जो हुडा में पैसे जमा करवाए वो अपने पर्सनल बैंक में से जमा करवाए। जो यहाँ का पैसा दिया इस ज़मीन को लेने के लिए, वो पर्सनल बैंक में से पैसा दिया। महाराज जी ने ये आपके लिए, सबके लिए ये जो आश्रम दिया है, तो ये बड़ा एक कानूनी लड़ाई लड़के, अपना हार्ड एंड मनी दे के, कोई सिफारिशों से नहीं, किसी तरह से कोई काम नहीं ऐसा किया। तो जब हमारे गुरुजी ऐसे हैं तो हमने कैसे होना है? हम भी उनसे कुछ तो कुछ सीखें। अभी जैसे कल मैं बात कर रही थी ना, ये अपने जो औराज है, ये हम दूषित अपने विचारों से कर लेते हैं, और ये जो हमारे विचार हैं यही हमारा आभा मंडल बनाते हैं। जब हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं, वो आपके नेटल चार्ट को देखते हैं, तो पर नेटल चार्ट में देख करके कि गुरु यहाँ, शनि यहाँ, राहु यहाँ, केतु यहाँ, वो देख के आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है। पर मैं आज एक चीज़ आपको क्लियर करती हूँ। एक तत्व होता है आकाश तत्व। आकाश तत्व जो होता है वो कुंडलियों में नहीं होता, वो आपका आभा मंडल है। किसी का 5 मीटर दूर तक रेडिएट करता है, किसी का 1 फुट दूर रेडिएट करता है, और कुछ लोग हैं जिनका समुद्र पार भी रेडिएट करता है। जैसे अब मोदी जी हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर, उनका आभा मंडल ऐसा है कि विदेशों को भी टच कर गया, विदेश के जो लोग हैं उनको भी टच कर गया, और जो ओपोजिशन में है उनको ज़्यादा टच कर रहा है। डर किससे लगता है? डर पता किससे लगता है? पता है कि ये इंसान ऑनेस्ट है, पता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मेरे से भी डर लगता है, ना खाऊंगी ना खाने दूंगी। ये आश्रम की जो प्रोग्रेस है, इसकी जो बागडोर महाराज जी ने जब मेरे हाथ में दी, उस टाइम पे यहाँ कुछ नहीं था। ये भारत बंसल ने एक मूवी आपको दिखाई थी कि ये मरुस्थल था। इसके नाना जी जो महात्मा जगन्नाथ, जिनकी बार समाधि है, वो यहाँ पे बैठ के समाधि लगाते थे। ये उनका बाग हुआ करता था, और वो परम दयाल महाराज जी जब आते थे यहाँ, उनके साथ सत्संग देते थे। इनके घर के ही कुछ लोग वहाँ बैठते थे। जून में उनकी बरसी मनाई जाती थी, पर चूँकि अब जून में बहुत गर्मी होती है, एंड कोइंसिडेंस देखें, जिस दिन उनकी जन्मतिथि है उसी दिन मेरी जन्मतिथि है, उसी दिन हमारी माँ निर्मला की जन्मतिथि है। ये जो निर्जला एकादशी, ये हमारी तीनों की इकट्ठी जन्मतिथि है। पर
हम गुरु पूर्णिमा पे ही ये सारे जो जन्म तिथियां हैं, सत्संग हैं, गुरु पूर्णिमा पे ही मना लेते हैं, क्योंकि आपका भी ख्याल रहता है। आपका इसलिए ख्याल रहता है कि आजकल ट्रैवल इतना आसान नहीं है और बहुत मुश्किल है, सारे लोग बहुत बिज़ी हैं। इस वजह से थोड़ा हम टाइम बीच में देते हैं ताकि पहला सत्संग हम डाइजेस्ट कर लें। जैसे वो गाय होती है ना, तो वो खाना खा लेती है इकट्ठा, फिर जुगाली करती है, तो हम भी इस सत्संग की जुगाली करते हैं। तो ये जो आभा मंडल की मैं बात कर रही हूँ, ये आभा मंडल हमारा ट्रैवल करता है। कुछ इंसान ऐसे हैं जो कि ये हॉल में भी बैठे बैठे वो अलग दिखते हैं। अब यहाँ बैठे मैं अक्सर कई बार देखती हूँ ना, कुछ लोगों का ऑरा इतना ज़बरदस्त होता है, वो इतनी भीड़ में अलग नज़र आ रहे होते हैं। ये अभी संजय जी की जो बात करी, ये हमारे नेवी के जो बहुत बड़े अफसर हैं, नेवी में ये हमारी जो नेवी है, हमारे ये जो जवान हैं, हमारे ये जो ऑफिसर्स हैं, इनकी लाइफ बहुत टफ होती है। समुद्र में इनको महीनों महीना शिप्स पे रहना पड़ता है अपने देश की रक्षा करने के लिए, क्योंकि चारों तरफ दुश्मन है। और कभी भी अगर समुद्री अटैक होता है, जैसे पहले बॉम्बे में हुआ था ना, आए थे आतंकवादी आ गए थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को भी मार दिया। गवर्नमेंट पे भी डिपेंड करता है। जो पहले की गवर्नमेंट थी, अब देखो मैं यहाँ कोई पॉलिटिकल क्रिटिसाइज़ करने नहीं बैठी, पर अगर गवर्नमेंट सही हम चूज़ करते हैं, ऑफिसर्स महाराज जी जैसे या संजय जी जैसे हैं, तो हम सेफ हैं। अगर ऐसी सी हमारी जो पुलिस फोर्स है या आर्मी है या नेवी है, उसमें भी अगर करप्ट ऑफिसर्स होंगे तो हम लोग डेंजर में हैं। अभी सुनने में आता है जी देखो वो हमला ना होता अगर नेवी अलर्ट होती, क्योंकि वो समुद्र के रास्ते से आए थे, तो वाकई ना होता अगर अलर्ट होते। तो मैं टीवी पे देख रही थी एक रील में कि अगर मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर होता या अमित शाह जैसा गृह मंत्री होता तो वो लोग सोच भी नहीं सकते, और हमले भी तभी से ही रुके हैं। अगर एक आधा हमला उन्होंने करने की कोशिश करी है, उसके बाद फिर उसका स्वाद भी उन्होंने चखा, उसका स्वाद भी चखा। अब ये तो है बड़े लेवल की सिक्योरिटी। अब ये आश्रमों की मैं बात बताती हूँ। आज मैं किसी को बोल रही थी कि मैं खुद औरतों को, बच्चियों को मना करती हूँ कि सुन सुना के आश्रमों में मत चले जाया करो। क्यों? क्योंकि सारे भगवादारी ज़रूरी नहीं कि वो पहुँचे हुए हैं, वो पहुँचे हुए हैं। घर में भी अगर कोई आता है ना, तो माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को वो ये ना बोलें कि अंकल के पाँव छुओ, ऐसे नहीं करना। आपको नहीं पता, आप नहीं पढ़ सकते कि अंकल के मन में क्या है। मैं सारे अंकलों को नहीं कह रही, पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को संस्कार देने के नाम पे कहेंगे पाँव छुओ पाँव छुओ। ऐसे नहीं करना। खास करके जो बच्चियां होती हैं उनका बहुत आज की डेट में ध्यान रखने का हमें ज़रूरी है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, सिक्योरिटी घर से ही शुरू होती है। घर से ही अपनी बहुत सारी बच्चियों को, यहाँ एक आश्रम है, महाराज जी ने वहाँ जाकर के उस आश्रम को, जब आईजी हिसार थे तो उस आश्रम में महाराज जी गए, क्या करने गए? माथा टेकने गए। महाराज जी ऑन ड्यूटी थे एंड एज एन आईजी महाराज जी देखने गए थे कि अंदर की व्यवस्था क्या है। जब महाराज जी ने अंदर की व्यवस्था देखी तो उस समय में इंदिरा गांधी जी को बहुत बड़ा पुलंदा बना करके भेजा कि यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ सही नहीं हो रही, ये आने वाले टाइम में स्टेट के लिए डेंजरस होगी। पर क्या हुआ? वोट बैंक की वजह से उस फाइल को दबा लिया गया, उस पर एक्शन नहीं लिया। अगर तब एक्शन लिया होता
तो जब हरियाणा में अभी इतना शूट आउट हुआ, यहाँ हमारे आश्रम में भी लोग बहुत भाग के आए, बहुत लोग यहाँ मर गए, वो ना होता तो वही बात है कि ऑफिसर जो सिंसेरिटी से सिंसियरली ड्यूटी करते हैं, आगे अगर हमारी गवर्नमेंट में ऑनेस्ट ऑफिसर्स नहीं हैं या पॉलिटिकल लीडर्स नहीं हैं, तो जो ये ऑनेस्ट ऑफिसर होते थे उनको तंग किया जाता था कि आप इस चीज़ को बोलो ही ना, क्योंकि वोट बैंक। तो इसीलिए हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो आश्रम हो चाहे वो देश हो, जो देश का नहीं वो अपने घर का भी नहीं। आपको हमेशा अपने देश के लिए देशभक्त होना बड़ा ज़रूरी है। छोटे छोटे फ़ायदे ना देखो, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री वो फ्री, ये फ्री लेते लेते अफ़गानिस्तान जैसी हालत बन जाएगी। वहाँ का जो चीफ था वो तो उड़ गया, बांग्लादेश का देख लो क्या हाल हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी हमने सीखनी है। हमारे गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु, सिखों के क्या हम सबके 10वें गुरु, उन्होंने अपने 4 साहिबजादे, अपने पिताजी श्री गुरु तेग बहादुर, जिनको हिंद की चादर कहते हैं, वो शहीद हो गए। फिर उनकी माता गुजरी, जो 2 साहिबजादे थे, उसको ठंडी बुर्जी में रखा गया। और ये दिसंबर के महीने की बात कर रही हूँ मैं, 22 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर तक पूरा परिवार उनका शहीद हो गया। गुरु तेग बहादुर जी जब कश्मीर से कुछ ब्राह्मण आए, क्योंकि जो औरंगज़ेब था जिसकी आजकल मूवी चल रही है छावा, तो औरंगज़ेब का उसमें बताया है कि वो कितने जुल्म करता था। औरंगज़ेब 16वीं शताब्दी में सवा मन जो होते ना जनेऊ, वो इकट्ठे होते थे तो रोटी खाता था। वैसे भी पतला सा दुबला सा होता था, तो वो मुगल था। वो कहता 1.25 मन जनेऊ इकट्ठे होंगे। वो कैसे होंगे? या तो इनको मुसलमान बना दो, अगर नहीं बनते तो इनका कत्लेआम कर दो। तो ऐसे ही किया जाता था। तो कश्मीर से क्यों शुरू हुआ कत्लेआम? क्योंकि कश्मीर में जो ब्राह्मण थे, सनातनी थे, वो बहुत कट्टर थे और बहुत ज्ञानी थे। आपको मैं एक चीज़ मेंशन करूंगी, जो कश्मीर के लोग हैं ये सबसे इंटेलिजेंट माने गए हैं। इनका ये बड़े ब्रेनी हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो औरंगज़ेब को उसके जो सिपह सालार थे, उन्होंने यही सलाह की, उसको एडवाइस किया कि अगर कश्मीर कन्वर्ट हो जाता है ना, तो फिर पूरा देश कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए कश्मीर में कत्लेआम जब किया, तो वहाँ के ब्राह्मण जो थे उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के पास आए, उनको अपनी समस्या बताई। तो गुरुजी ने कहा कि इसके लिए बहुत बड़ी आत्मा की, कोई बहुत बड़ी कोई संत महात्मा की बलिदान की ज़रूरत है, तभी ये थोड़ा लोग जागेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जो कि 9 बरस के थे, क्या आयु होती है 9 बरस? 9 बरस में बच्चे को अच्छे से अपना पता भी नहीं होता। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि पिताजी, आपसे बड़ा संत महात्मा कौन हो सकता है कि जो इनकी रक्षा करे? उसका मतलब पता क्या है? कि बलिदान आप दें, आपका बलिदान दिया जाएगा तो ये रुकेगा। तो गुरुजी इतने खुश हुए कि मेरा बेटा 9 साल का हो के इतना समझदार हो गया है, अब मुझे चिंता नहीं। तो उन्होंने ब्राह्मणों को बोला, जाइए आप औरंगज़ेब की कचहरी में, उसकी कोर्ट में जा कर के ये आप उनको बोल दो कि पहले गुरु तेग बहादुर जी को आप मुसलमान बनाएं, तो हम भी बनने को तैयार हैं। तो यही बात जब औरंगज़ेब के पास गई, तो औरंगज़ेब ने उनको अरेस्ट करने का हुक्म दे दिया। फिर दिल्ली चांदनी चौक उनके साथ थे 4 सिख थे, पाई दयाला जी एंड पाई मतीदास, पाई सतीदास और एक और पाई दया जी। तो इन चारों को उनके सामने पहले उनका कत्लेआम किया। पाई सतीदास को रुई में लपेट करके आग लगा दी, रुई में उनके सामने। और पाई सतीदास को भी ऐसे ही पानी में उबाल करके
उनके सामने जला दिया और भाई मती दास को उनके बंद काट दिए। और ऐसे ही जो दूसरे भाई जी थे, भाई दयाला जी, उनको बीच में से चीर दिया। ये गुरुजी के सामने ये सारा किया ताकि वो अपना जो डिसीजन है कि मैं मुसलमान बन जाऊंगा तो मुझे आप तो, पर ऐसा नहीं हुआ। वो चारों शहीद हो गए। उसके बाद गुरुजी की गर्दन काट दी गई, उनको शहीद कर दिया गया और अनाउंस कर दिया कि कोई भी उनके गुरुजी की जो देह है उसको उठा के नहीं लेके जाएगा, चील कौए खाएंगे, ना उनके शीश को ना उनकी देह को। देह होती है बॉडी। तो उन दिनों कच्ची सड़कें थीं, तो जो उनके शिष्य थे उन्होंने क्या किया, बहुत ये जो गड्ढे होते हैं ना, तो वहाँ से गड्ढे गुजारे तो बड़ी धूल उड़ी। तो एक भाई जैता जी थे, उन्होंने उनके जो शरीर को अपने गड्ढे पे लाद के अपने घर को में रख के तो आग लगा दी, अपने घर को, अपनी कुटिया को आग लगा दी ताकि पता ना चले कि कौन लेके गया। तो फिर जो शीश था वो आनंदपुर साहब लेके आए, वहाँ किया। तो जब औरंगज़ेब को ये बात पता चली तो आप समझ सकते हैं कि उसने उनका क्या किया होगा। फिर जब दो छोटे साहिबजादे थे, माता गुजरी जो गुरुजी की माँ थी, वो अपनी दादी के साथ जब सरहिंद से निकले तो उनको भी पकड़ करके ये जो दीवार होती है ना उसमें चिन दिया, और जो माता जी थी उसको बुर्जी से ऊपर से धक्का दे करके उसको मार दिया। तो ऐसे करके 22 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक गुरुजी का सारा परिवार खत्म हो गया, क्योंकि जो दो बड़े साहिबजादे थे वो सरहिंद की लड़ाई में मारे गए। फिर भी गुरुजी माछीवाड़े के जंगलों में 1 महीना 2 महीने रहे, वहाँ नीचे सोए। कवि थे, कविताएं लिखते थे। तो उसमें एक कविता उन्होंने लिखी, मित्र प्यारे नु हाल मुरीदां दा कहना, सूल सराही खंजर प्याला बिंग कसाइयां दा रहना, कि मेरे प्यारे को, मेरे परमात्मा को मैसेज देना कि तुम्हारे बिना मेरा हाल ये है कि जैसे सुराही सूल जैसे चुभ रही है। बिंग कसाइयां दा सहना, उसका मतलब होता है जब बकरा होता है ना उसको काटते हैं और उसको जिस बिंग में लटकाते हैं ना, तो कि मेरी आत्मा का हाल ये है कि तुम्हारे, हे मेरे प्यारे, हे मेरे परमात्मा, तेरे बिना मेरी हालत ये है, पठ खेड़े आंदे रहना। मेरी जो आत्मा ऐसे है कि जो खेड़ियाँ का पट्ठा होता है ना, जहाँ ये ईंटें बनती हैं, वैसा मेरा हाल है। अपना पूरा परिवार ख़त्म हो गया, फिर भी गुरुजी ने परमात्मा के लिए ये कविता लिखी। हमारे साथ छोटी सी एक बात होती है, किसी की नौकरी चली जाती है, अरे कैसे गुरु हैं, मेरी नौकरी चली गई, ये कैसे गुरु हैं मेरे साथ। और तो और आश्रम किसी ने बनवाया, किसी ने दान दिया, उस आश्रम में अगर हमने आवाज़ उठाई कि इस आश्रम को सारी दुनिया के लिए खोले रहने दो, मत ऐसा करो, ये कैसी गुरु माँ है, हमें ही गालियाँ देनी शुरू कर दी। अरे लोग तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी सी नहीं करते, तब भी गुरुजी ने परमात्मा के लिए कविता लिखी। इस कविता का मीनिंग अगर आप, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि परमात्मा तेरे बिना मेरी ये हालत है, हे मेरे वाहिगुरु तेरे बिना मैं ऐसे तड़पता हूँ। सब परिवार ख़त्म हो गया है 1 हफ्ता पहले, फिर भी उन्होंने ये कविता अपने हाथों से लिखी। फिर गुरुजी ने दोबारा से फ़ौज इकट्ठी करी, उसमें बंदा बहादुर थे जिनके बच्चे को, छोटे से बच्चे को, उसका दिल निकाल के इन्हीं मुगलों ने, औरंगज़ेब ने उसके मुंह में डाला, एक ही बच्चा। तो ऐसे करके आज़ादी मिली है। आज़ादी कोई अकेला खड़ग बिना ढाल ये वो ऐसे नहीं मिली। आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए। आज की जो खालसा पंथ क्या होता है, खालसा पंथ का मतलब है खालिस, प्योर, विदाउट एनी ग्रीड, विदाउट एनी हेट्रेड। ये तो जब गुरुजी ने खालसा पंथ, ये जो पगड़ी, दस्तार या दाढ़ी, क्योंकि जो मुगल थे ना
उनका जो रूप रंग ऐसा था कि उनको देख के ही लोग डर जाते थे। तो गुरुजी ने भी फिर ये सब एक ऐसा सा वेशभूषा दी ताकि उनको देख के ही इनको डर लगे, ये उनको देख के भाग जाएं। तो ऐसे हुआ भी। जो गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान, और वो जो छोटे छोटे बच्चे गुरु जी के, गुरु गोबिंद सिंह जी के, पूरा परिवार हमारे लिए बलिदान हो गया। तो आज हम रिटर्न में क्या कर रहे हैं? आज हम क्या रिटर्न? तो गुरु अकेला पूजा करवाने के लिए नहीं होता। मैं आपको ये बता रही हूँ कि कल को अपनी संगत के लिए अगर बलिदान भी देना पड़ता तो गुरु पहले देता है। तो ये सारी चीज़ें जो आज की जनरेशन भूलती चली जा रही है, बच्चियाँ या बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, उनकी ओपोजिशन में खड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी डिमांड्स के लिए रिवोल्ट पे उतर आते हैं। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अपने माँ बाप की सेवा करो, उनका कहना मानो और उनको प्यार दो, जितनी हो सके सेवा करो और अपने घरों में शांति रखो। और ये जो हमारे साथ जो ये शहीदी दिवस मनाते हैं या ये जो चीज़ें होती हैं उनको फॉलो करें, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो करें। तो सबको मैं प्यार देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ और सबके मंगल की कामना करती हूँ। खुश रहो। मैं अब हमारे मालिक कुल, हमारे पिताजी, हमारे गुरु, उसे दरख्वास्त करूंगा हाथ जोड़कर कि अपना आशीर्वाद हर वक्त की तरह हम पर बरसाएं। वैसाखी का यह परम पुनीत अवसर आप सबको मुबारक हो। आप सबकी कामनाओं की संपूर्ति हो। आपकी इच्छाओं की, आपकी तृष्णाओं की परिपूर्ति हो। लेकिन साथ ही ये कह दूं कि सब कुछ पा लेने का गुर आपके अपने पास है। कितनी बार ये बात कहूँगा तो याद आएगा। सब कुछ पा लेने का, सब कुछ बन जाने का, सब कुछ हो जाने का मंत्र आपके अपने पास है, आपके अपने पास है। ये सत्संग केवल इस बात को याद दिलाने के लिए है, इसी बात को बार बार दोहराने के लिए है, बार बार याद दिलाने के लिए है कि ऐ इंसान तू सक्षम है, ऐ इंसान तेरे में सारी शक्तियाँ हैं, सारी शक्तियाँ हैं। अब वो कैसे घटित होगा? कुछ भी बन जाने का गुर अगर आपके पास है तो कुछ भी असंभव नहीं है। सब मिल सकता है, सब पा सकते हो, परिपूर्णता में पा सकते हो। केवल 5 बातें याद रखना। 5 उंगलियां हैं अपनी, 5 बातें याद रखना। छठी को भूल जाना,
छठी की याद ना आए, बस 5 तक गिनती याद रखो। 5 के आगे सब भूल जाओ। वो कौन सी 5 बातें हैं, कई बार बताया है, फिर से बता देता हूँ। हमारा क्या है, तोता रटन है, तोता रटन है, बार 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 दोहराते रहते हैं, अपने आप को ही दोहराते रहते हैं। तो आज फिर दोहरा देते हैं। 5 बातें। ये तो हमारे वरिष्ठ आचार्य यहाँ बैठे हैं, उनमें से एक शंकर लाल जी हैं, वो ही उठ के बता देंगे, मेरे बताने का क्या है। क्यों आचार्य महोदय, ये 5 बातें तो आप ही बता दोगे, मेरे लिए कुछ नहीं बचता है। मुझसे क्या सुनना चाहते हो? 5 बातें। पहली बात, कड़ी मेहनत। पहली बात, कड़ी मेहनत। पहली बात, कड़ी मेहनत। बिना मेहनत के कभी किसी को कुछ नसीब नहीं हुआ है। तो प्राथमिक चरण पहला जो है, पहला जो मील का पत्थर है, वो है कड़ी मेहनत, परिश्रम। परिश्रम। परिश्रम के बगैर कैसे मिलेगा? परमात्मा ने जब सृष्टि का रचन किया तो इस सृष्टि को रचते ही, इस सृष्टि को बनाते ही उसने ये एक अटल नियम इसके भीतर डाल दिया कि बिना मुशक्क़त के किसी को कुछ नहीं मिलेगा, कि बिना मेहनत के कभी किसी को कुछ नसीब नहीं होगा। तो सबसे बड़ा अनिवार्य कदम है कुछ भी पाने का, कड़ी मेहनत, मेहनत, मेहनत। इसीलिए भगवत गीता में भी वो परम नियम बार बार दोहराया गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्वपि कर्मणि। बार बार बता दिया कि देखो सब मिल सकता है अगर मेहनत है। मेहनत से जी चुराया तो खो जाएगा, तो मिट जाएगा, तो कुछ हासिल ना होगा, हासिल किया हुआ भी चला जाएगा। इसलिए प्राथमिक चरण, पहला मंत्र, पहला चरण, पहला मोड़ क्या है? कड़ी मेहनत, परिश्रम। भगवान ने कहा कि ऐ इंसान, एक बात का तुम्हें अधिकार देता हूं,
उसमें सब कुछ आ जाएगा। एक बात का अधिकार देता हूँ, वो है सख्त मेहनत। मेहनत करो, परिश्रम करो। जो कुछ भी पाना चाहते हो उसके लिए कमर कस लो, उसकी तरफ अग्रसर हो जाओ। इसको सबसे पहले निभाना। अगर परिश्रम खो जाएगा तो सब खो जाएगा। परिश्रम है तो जीवन है, परिश्रम है तो तुम्हारी उन्नति है, तुम्हारी प्रगति है, तुम्हारा पहुंचना है, तुम्हारी प्राप्ति है, संप्राप्ति है। परिश्रम है तो तुम्हें मंजिल मिल गई, तो तुम शहंशाह बन गए। तो सब कुछ जो चाहा है, कभी भी सपनों में भी जो चाहा है वो मिलेगा। मिलना अनिवार्य है अगर परिश्रम है। मैं जितना इस पे बल दूं उतना ही कम है। परिश्रम परिश्रम परिश्रम, इसको अपने पल्ले बांध लो, मुट्ठी बंद कर लो। परिश्रम से जी नहीं चुराना। बस जो भी पाना चाहते हो उसके परिश्रम में लग जाओ, उसको पाने की जद्दोजहद में लग जाओ। शुरू कर दो, बैठो नहीं, चलना शुरू करो। उठ पड़ो, चल दो, बांध लो बोरिया बिस्तर सब। कल हम कह रहे थे ना, बांध लो बोरिया बिस्तर। गोल कर लो अपना सारा सामान। बहुत विश्राम कर लिया, अब परिश्रम, अब परिश्रम का समय है। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। इसके बिना कुछ भी नहीं है। करोगे तो मिलेगा, कदम बढ़ाओगे तो मंजिल पे पहुंच जाओगे। सफर करोगे तो यात्रा पूरी होगी, नहीं तो कुछ ना होगा, कुछ ना होगा। और सतगुरु चाहता है कि तुम्हारा सब कुछ हो, सब कुछ हो। इसलिए उस सब कुछ को पाने के लिए परिश्रम से जी मत चुराना कभी भी। परिश्रम परिश्रम परिश्रम, मेहनत, घोर तपश्चर्या, घोर तपश्चर्या। परमात्मा को जो पाने को निकलते हैं वो सबसे पहले लंगोट कसते हैं परिश्रम के लिए, तपश्चर्या के लिए। बैठ जाते हैं तपश्चर्या में। बिना तपस्या के हल नहीं होगा तुम्हारा सवाल। बिना तपस्या के हल नहीं होगा तुम्हारा सवाल। तपश्चर्या और तपश्चर्या और तपश्चर्या और तपश्चर्या और तपो और तपो। सतगुरु
जो लौट लौट के भक्त आता है, लौट लौट के आता है। अब इतना कर लिया, अब जाओ जाओ, लौटो और तपश्चर्या में, और तपश्चर्या में निकलो, और तपस्या, और तपस्या, और तपस्या। तपस्या के बिना कुछ फल नहीं मिलता है ना, कभी ना मिलेगा। ख्याली पकड़ाओ कितने पिलाते रहो, कुछ भी सोचते रहो, कितना डे ड्रीमिंग करते रहो, कितने सपने संजाते रहो, कितने सपने देखते रहो, हल ना होगा, मकसद हल ना होगा। तपश्चर्या, तपश्चर्या। ये है पहला कदम। दूसरा कदम हाँ? कुछ बोलते हो? दूसरा कदम क्या होगा? जो अक्सर तुम छोड़ जाते हो। दूसरा कदम और बहुत ही ज़रूरी कदम इस दौड़ में दूसरा कदम गुरु माँ जी, दूसरा कदम गुरु माँ ने कहा भक्ति। भक्ति किसकी भक्ति? हाँ? सेवा, सेवा भी ठीक है, भक्ति भी ठीक है, प्रेम भी ठीक है, आपकी दया, आप जो बोलो वो ठीक है, दया भी ठीक है। देखो, परिश्रम तो हुआ। पहला कदम मैंने बताया परिश्रम, वो तो हुआ, लेकिन उस परिश्रम के साथ यदि तुम्हारे पास एकाग्रता नहीं है, फोकस अगर तुम फोकस अपना लूज कर रहे हो, फोकस अपना तुम्हारा गलत हो रहा है, तो काम ना बनेगा। फोकस बंदूक से गोली निकल करके वही निशाने पे जाती है जो फोकस में हो।
फोकस हो तो निशाने पे तीर लगता है। सब तरफ से तवज्जो अपनी मोड़ करके, सब तरफ से अपना ख्याल मोड़ के एक बिंदु पे लाके खड़ा करो। अगर सब कुछ पाना चाहते हो तो बस लिव अपॉन दैट आइडिया, think of it, dream of it, sleep on it, wake up from it, wake from it. ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी हो जाए, अपना एकाग्रता, उस एकाग्रता को खिन्न नहीं होने देना कभी भी। अगर पाना चाहते हो वो सब कुछ जो तुम चाहते हो पाना, सब मिलेगा। फोकस, डोंट लूज योर फोकस, एवर, डोंट लूज इट एवर। वही रखो, सदा रखो, सनातन रूप से रखो। और तीसरी बात, नज़दीक पहुंच रहे हैं, तुम भी बड़ी बड़ी तीव्रता से सोच रहे हो। तीसरी बात, seek ye first the kingdom of heaven, and all else shall be added unto thee. ये मेरा बार बार कहा गया वाक्य। Seek ye first the kingdom of heaven, and all else shall be added unto thee. सबसे पहला काम, सबसे ज़रूरी काम इस दुनिया में आने के बाद, इस संसार में आंखें खोलने के बाद, सबसे ज़रूरी काम उसको पालो, उसको पालो बस। Seek ye first the kingdom of heaven, and all else shall be added unto thee. उसको मना लो, वो तुम्हारा हो जाए तो सब तुम्हारा है, तो सब है। वो नहीं है तो कुछ नहीं है। कितनी बार कहूँगा इसी बात को, बार 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 बार। Seek ye first the kingdom of heaven, and all else shall be added unto thee. बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कितने शब्दों में मैं कहूँगा तो समझ में बैठेगा। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर न दम है न खम है, उसके बगैर न शुरुआत है न अंत है, उसके बगैर न जीवन है न मृत्यु है, उसके बगैर न संसार है न संसारातीत है, उसके बगैर न आकाश है न धरती है, उसके बगैर न हवा है न पानी है न आग है, उसके बगैर न तुम हो न मैं हूँ, उसके बगैर कुछ नहीं है। तुम्हारा यहाँ बैठना फजूल, उसके बगैर फजूल, उसके बगैर सब फजूल, सब बेकार,
सब बेकार, केवल वो, और सब सब चलाएगा, सब चलाएगा, सब चलाएगा। कैसे कैसे कहूँ मैं इस बात को? मैंने तो और कोई पढ़ाई ही नहीं की। मैं तो किसी क्लास में नहीं गया। मैं कच्ची पक्की फेल, मुझे तो कुछ नहीं आता। एक ही सबक आता है, थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा बहुत, जो तुम तक पहुंचाता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, दोहराता रहता हूँ, रिपीट करता रहता हूँ, वही 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 ढाक के चार पात, वही बात कहता हूँ बार बार। और क्या करूं? चौथी बात, बस एक ही और है। चौथी बात है सेवा। माँ ने बोला, माँ ने बोला सेवा। जिन सेव्या तिन पाया मान। सेवा का अर्थ होता है जब तुम ईश्वर के साथ हो। स एवा, एवा ईश्वर के लिए है, और स का अर्थ है साथ। जब भी तुम सेवा में होते हो तुम ईश्वर के साथ होते हो, ये याद रखना। वही होता है सेवा का अर्थ होता है दो दो दो, बस देते जाओ देते जाओ देते जाओ। करने के आए हो इस धरती पर, इस धरती पर करने के आए हो, खाने पीने सोने के अलावा दो और दो और दो। और जो भी पाना चाहते हो उसी को बांटना शुरू करो। जो भी पाना चाहते हो उसी को देना शुरू करो, वहीं से देना शुरू करो। देते जाओ देते जाओ देते जाओ, दे दे के मत थकना कभी, दे दे के मत थकना। तुम्हें इतना मिलेगा, तुम्हारे पास जगह नहीं होगी, तुम संभाल नहीं पाओगे, तुम बटोर नहीं पाओगे, तुम पगला जाओगे। क्या करना है? दो, देना, देना आरंभ करो। जो बन पड़ता है दे दो, जो भी पास में है उसको दे दो, बस छुट्टी करो। अपने कंधे हल्के कर लो। ये कंधे जो भारी कर रखे हैं इनको हल्के करो, और हल्के करो, और हल्के करो। सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। और मैंने देखा है जिसने सब छोड़ दिया उसने सब पा लिया। आपको क्या चाहिए? ये मांग रहे हैं, ये चाहिए। ये चाहिए, ये चाहिए। ये कौन सा था? चौथा था।
पहुंच गए मंजिल पे। पांचवा और आखिरी एक शब्द दे रहा हूं, जादुई शब्द है, जादुई। जादू करना चाहते हो ना, तो उस शब्द से कर लेना। वो शब्द है क्षमा, शुक्रिया, क्षमा, शुक्रिया। पांचवें पे ताली बजाई है। क्या पहले वाले चार पसंद नहीं आए? देखो, ये गिनतियां बेकार हैं। ये 4, ये 5 मैं कई बार देता हूँ। गिनतियां इसलिए देता हूँ कि गिनती इंसान जानता है, हिसाब किताब जानता है, क्योंकि हिसाब किताब इस दुनिया का है, इस संसार का है। इंसान बड़ा हिसाबी किताबी है, तो इसलिए गिनतियां दे देता हूँ ताकि तुम्हें भूले नहीं, याद रहे। दरअसल इस गिनती का कोई मतलब नहीं है। थैंक यू, थैंक यू शरी। इसका कोई मतलब नहीं है। इस सारी गिनती का 5 कह लो, 4 कह लो, 1 कह लो, 2 कह लो, हम पानी समझ करके इसको नहीं ले रहे थे, रखा था सामने। हम पानी समझ करके इसे नहीं ले रहे थे। हमें क्या पता ये जन्नत से आया हुआ वो नायाब, वो नायाब, वो नायाब पेय है। हमें क्या पता। मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है, तो गुरु माँ ने ट्रांसलेट कर दिया एलिक्सर ऑफ लाइफ। एलिक्सर पांचवा क्षमा, शुक्रिया। ये दरअसल एक ही शब्द है। क्षमा कह लो, शुक्रिया कह लो, ये दोनों मिल करके एक बनता है। ये शब्द एक ही है। तुम एक तजुर्बा करो जीवन में, एक छोटा सा प्रयोग करो। हर काम के लिए, हर बात के लिए दूसरे का शुक्रिया अदा करो। कुछ नहीं करना। कोई आया शुक्रिया, कोई गया शुक्रिया, किसी ने दिया शुक्रिया, किसी ने लिया शुक्रिया। केवल शुक्रिया करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। कानों में खुजली करके नहीं करना, वैसे ही करते जाओ।
शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कुछ ही दिनों में पाओगे कि तुम्हारे ऊपर उस परवरदिगार की अपार कृपा बरसने लगी। बड़ा जादू, ये जादू होता है, इसे जादू कहते हैं, करके देख लो। कुछ ही दिनों में केवल एक शब्द बोलने से तुम्हारे जो भी आए, जो भी जाए, जो भी बैठा है, तो कोई भी खड़ा है, कोई बोल रहा है, कोई चुप हो गया है, तुमने बोलना शुक्रिया, शुक्रिया। ये शुक्रिया ऐसा जादुई शब्द है, और ये शुक्रिया निकलता नहीं जब तक तुमने क्षमा ना किया हो। क्षमा करोगे तो शुक्रिया। गुरु मां जी शुक्रिया, शुक्रिया। अब आगे और क्या? शुक्रिया तो हो गया बस। ये पांचवा और आखिरी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कुछ भी पा लेने का, कुछ भी बन जाने का, जो भी चाहिए जीवन में उसको हासिल कर लेने का सबसे आसान, सबसे छोटा ये रास्ता है। सबसे छोटा, सबसे आसान, सबसे सीधा, कुछ नहीं करना। सुबह मॉर्निंग, सुबह उठ के ये रिपीट करो, इनको कहो अपने आप से। ये शब्द सारे के सारे, पांचों के पांचों अपने साथ दोहराओ। उसके बाद दोपहर आएगी, दूसरा समय और तीसरे समय का जो मिलन है, उस मिलन समय में इसको दोहराओ। वो दोपहर से पहले का होगा, उसके बाद दोपहर के बाद का, दोपहर के बाद का वो तीसरा और चौथा समय का मिलन होगा। फिर आखिरी चौथे समय का और तीसरे समय का आखिर, ये चारों समय में दिन के वक़्त जो समय मिलते हैं, दो समय मिलते हैं जहाँ, वो मध्याह्न, वो जहाँ मिलते हैं समय दो, वहाँ पर रुक करके आपने ये पांचों सबक दोहराने हैं। और शुक्रिया तो सारा दिन करना है, सारा दिन। ये आपका मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है।
ये वो मंत्र है जो रुष्ट से रुष्ट परमात्मा को भी मना लेता है, जो घोर रूप से नाराज हैं उस परमात्म शक्ति को भी मना लेता है। बस यही करो, कुछ नहीं और करना, और कुछ नहीं करना। यही प्रार्थना बनाओ, यही मंत्र बनाओ, यही साधना बनाओ, यही ध्यान बनाओ। यही तुम्हारे लिए ध्यान की क्रिया होगी, ध्यान की प्रक्रिया होगी। कई कई ढंगों से, कई कई तरीकों से कई कई रास्तों से मैं तुम्हें घेरने की कोशिश करता हूँ, कोशिश ही कर सकता हूँ। तुम घिर जाते हो कि नहीं घिर जाते हो ये तुम जानते हो, लेकिन मैं तो कोशिश करता रहता हूँ। और उसी के कारण ये वार्तालाप चलता रहता है, ये एकालाप चलता रहता है, ये सत्संग चलता रहता है, उसी के कारण। नहीं तो कोई इसका औचित्य नहीं है। मैंने पहले भी कहा, इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई कारण भी नहीं है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन तुम ठहरे रहो, तुम बैठे रहो, तुम सुनते रहो, तुम देखते रहो, तुम बस बैठे रहो। ये उसका आयोजन है, मेरे लिए, तुम्हारे लिए नहीं। ये मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि तुम जब तक रुकते नहीं हो, जब तक तुम बैठते नहीं हो, जब तक तुम ठहर नहीं जाते हो एक बिंदु पे, तब तक आशीर्वाद बरसता नहीं है। ये नुक्ता बता दूं, तब तक आशीर्वाद बरसता नहीं है। अगर तुम हिल रहे हो, अगर तुम पीछे देख रहे हो, आगे देख रहे हो, चित्त कहीं है, मन कहीं है और ध्यान कहीं और गया हुआ है, आंखें कहीं और देख रही हैं, तो ऐसे में काम न बनेगा। काम तब बनेगा जब तुम दत्त चित्त होके एक ही बिंदु पे ठहर जाओगे, ठहर जाओगे। पल के लिए ठहरोगे, वो पल अनंत हो जाएगा। पल के लिए ठहरोगे, वो पल अनंत हो जाएगा। और उसी में तुम्हारा कल्याण छिपा है, उसी में तुम्हारा परम कल्याण छिपा है। ऐ इंसान, देख ले, परख ले, सोच ले, समझ ले। यही कल्याण का एकमात्र कल्याण का यही मार्ग है, और न कभी हुआ न होगा। सबको मेरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।
नजर ऊंची कर दी दुआ बन गई, नजर ऊंची कर दी दुआ बन गई, नजर नीची कर दी हया बन गई, नजर तिरछी कर ली अदा बन गई, और नजर फेर ली तो कज़ा बन गई। मौला मेरे 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 मौला आँखें तेरी आँखें तेरी इतनी हंसी कि इनका आशिक मैं बन गया हूँ, मुझको बसा ले इनमें तू, कि इनका आशिक मैं बन गया हूँ, मुझको बसा ले इनमें तू। मौला मेरे 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 हाँ कि इनका आशिक मैं बन गया हूँ, मुझको बसा ले इनमें तू। इश्क है महादेवा महेश्वरा साईं नारायणा। महादेवा महेश्वरा साईं नारायणा। महादेवा महेश्वरा साईं नारायणा। नटनागरा दुःखभञ्जना साईं नारायणा। नटनागरा दुःखभञ्जना साईं नारायणा। ये जो आवाज़ आप मिस्टर राज पंडित की सुन रहे हैं ना, ये कोई सिंगर की आवाज़ नहीं है, ये राज पंडित को पिताश्री का, जो कि खुद जिनको मैं महादेव का रूप मानती ही नहीं हूँ, वो हैं। महाराज जी का खास आशीर्वाद राजा को, जब ये छोटा सा बच्चा था तो महाराज जी ने उसी टाइम ये बोल दिया था कि बेटा तेरे हाथ में हमेशा के लिए अब माइक रहेगा। तो जो ये राज की आवाज़ है ना, इसकी आवाज़ अगर किसी बीमार व्यक्ति के सिरहाने लगा दी जाए, उसका जो बहुत दर्द से वो करारा हो, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि उसकी दर्द में आराम आ जाएगा। और अगर किसी की ऐसी बीमारी होगी कि जो ठीक नहीं हो रही, इसके अगर ये भजन शब्द
उसके सिरहाने बजाने शुरू कर दें ना आप, तो उसकी बीमारी दिनों में ठीक हो जाएगी। ये आप आजमा के देखिएगा कि घर में बीमारी शमारी तो लगी ही रहती है। ऐसे हुआ कि मैं थोड़ा सा ज़रा सा भी कोई बाहर का खा लूँ ना, तो यहाँ किसी ने अगर ऐसी अपनी ऊर्जा से बनाया है खाना कि जो नेगेटिव ऊर्जा है, तो मेरा पेट बता देता है, मेरा पेट गड़बड़ हो जाता है। एक गिलास खाते ही मेरा पेट बड़ा बता देता है कि इस इंसान ने खाना सही से नहीं पकाया। तो मैं, कल की बात है, सुबह मेरा पेट इतना गड़बड़ हो गया कि मेरे को लगता था कि शाम को मैं स्टेज पे नहीं आ पाऊँगी, बहुत पेन हो रहा था। इतने में मैंने वो टेलीफोन पे ये राज पंडित का एक, ये दिल्ली में अभी इसने अभी कॉन्सर्ट किया है, तो वो अचानक से मेरे सामने आ गया। तो मैं जब उसको सुन रही थी तो मैं भूल ही गई कि मैं बीमार हूँ, और मैंने उसके बाद नोटिस किया कि मैं ठीक हो गई। ये कल ही मेरे साथ हुआ है। तो मैं अशोक जी को, जो राज पंडित हैं, ये हमारे अशोक पंडित जी के बेटे हैं, माँ निर्मला जो हमारी आचार्य जी थी, उनके पोते हैं, ये ग्रैंडसन हैं। तो राजा जब बड़ा छोटा ही अभी था, मेरे को लगता आई थिंक ही वाज इन फर्स्ट ईयर और ईयर 10 जब मैं फर्स्ट टाइम इसको मिली। तो ये मेरे कमरे में जब आया, इसने माथा टेका, तो बड़े सुंदर इसके घुंघराले थोड़े बड़े बड़े बाल थे। तो मैंने जैसे हाथ लगाया तो मैंने कहा कि आने वाले टाइम पे ना तुमसे हमें ना अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी करेगी, तुम्हारा ऐसा बिजी शेड्यूल हो जाएगा। अब ये लाखों रुपए की फीस लेके गाता है, हो सकता करोड़ों भी लेगा आगे। तो ये सलीम सुलेमान का जो ग्रुप है, वो सलीम सुलेमान जो हैं वो इसको बहुत मानते हैं। इसका जब वो रिकॉर्डिंग करते हैं तो राजा पंडित की मोहर लगती है तो फाइनल होती है, एम आई राइट? वो इन्हीं से पूछ के ही सारा किया जाता है। ये हमारे इंडियन आइडल में भी छोटे बच्चे जब थे, आए थे, ये बड़े क्यूट से तब भी थे, अभी भी बड़े हैंडसम हैं, बहुत सी लड़कियां इनको लाइक भी करती हैं। तो मैं भी वैसे इनको बहुत लाइक करती हूँ। तो ऐसे है कि इनकी, मैं अशोक जी को बोलूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि इनके गानों की रिकॉर्डिंग करके वो जो है एक सीक्वेंस में बनाएं, ताकि सारी संगत वो यूट्यूब में जाके फॉलो करना राज पंडित को, और अपने घरों में बजाना शुरू करें आप इनके भजन। आप नोटिस करना, आपके घरों में धन धान्य बरकत, और ये क्योंकि इसको संतों का आशीर्वाद है। और ये जो कश्मीर में सूफ़ी संत हैं, वो राजा पंडित को बुला बुला के इनके साथ कलाम गाते हैं। अभी मैं इसीलिए इनको ये याद करा रही हूँ कि आई एम वेटिंग फॉर महाज़बीन, महाज़बीन वो जो आपने अभी गाया है। हाँ, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, हाँ, तो वो प्लीज़ आप, हाँ, चलो सारे सुनिए आप, और उसमें आपकी मेडिटेशन करने की कोशिश करें, उसमें आपको वो शब्द और ज्ञान सब खुल जाएगा। देखें। लाल बुद्राएस कबचे पोषसाचे एमेदान दिसनास मिथिला सचानी लजनम हनी हनी काची सचानी लजनम हनी हनी काची या मतलल वचे लहमका नाज़नीन यार म्यानी ये मुलाकात, नाज़नीन यार म्यानी ये मुलाकात, नाज़नीन यार म्यानी ये मुलाकात हो,
थैंक यू राज पंडित, थैंक यू वेरी मच। आपको हृदय से हम आशीर्वाद देते हैं कि आप इसी तरह यहाँ आते रहें और ये जो संगीत के माध्यम से सत्संग कराते हैं ये आप कराते रहें, ठीक है ना? तो बोलिए राज पंडित की, राज पंडित की, अशोक जी की भी कर दीजिए, यही लाने वाले हैं उनको। तो अभी राज के लिए मैं एक गाल देती हूँ, राज के लिए भी गुरु जी के लिए भी, ठीक है गुरु जी? तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, गुरुजी पुकार लो। होंठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम, मुख्तसर सी बात है, तुमसे प्यार है, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से, हाल मिल गया हमारा अपने हाल से, दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से, हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से, मुख्तसर सी बात है, तुमसे प्यार है, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है। होंठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम, गुरुजी हमारे तुमसे प्यार है, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। राजा तुम आते रहना, आके गाते रहना। इतने बड़े बड़े सिंगर्स के सामने गुस्ताखी करना, पर चूंकि दिल है कि मानता नहीं।